हेलो दोस्तों, एके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इस महीने में कभी भी आना है, उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर मंथ में कभी भी आ सकता है और संभव है कि दिसंबर या जनवरी में उसका प्री का एग्ज़ाम भी हो जाए। तो हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 1 महीना, लगभग 1 महीना या 45 डेज़ बचे हैं, जिनमें हम प्री की तैयारी कर सकते हैं आराम से और इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। बट ये क्लियर करने के लिए हमें जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति हमें फॉलो करनी है, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बारे में ही मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत में भी सॉलिड तैयारी हो जाए और आप अपना एग्ज़ाम प्रॉपर क्लियर कर सकें। तो ये एक नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ था, पुराना नोटिफिकेशन है 2021 का। जो मैं इसमें अभी देखो, आपको जैसे मालूम है कि जो एलिजिबिलिटी को लेके यूपी पीसीएस आयोग ने अभी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, केवल एलिजिबिलिटी के लेके। सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, ठीक। तो इसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी बिल्कुल अपने जोर शोर पे तैयार करना है। उसमें कौन सी चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान देनी है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो केवल कट ऑफ देख के तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ये होती है कि यहाँ पर प्री में जो है 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है जीएस का, जिसमें 140 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल हिंदी का, ठीक है। जनरल हिंदी ये होता है 60 मार्क्स का। इन दोनों में फिर हमारी मेरिट बनती है और जिसमें सामान्यतः जो कट ऑफ जाता है 130 मार्क्स से नीचे ही जाता है, जिसमें हम लोग अपना टारगेट 135 मार्क्स मान सकते हैं, ताकि हम आर के लिए भी कम क्वालिफाई हो जाएं और ए के लिए भी, ठीक है। और आर और ए में एक थोड़ा सा ये अंतर होता है कि आर का जो पेपर होता है, उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद हमें उसमें टाइपिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, जबकि ए के पेपर में हमें सेम एग्ज़ाम वही प्रक्रिया फॉलो करनी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें टाइपिंग भी क्वालिफाई करनी होती है, जो टाइपिंग हमको हिंदी में टाइपिंग करनी है, ठीक है। हिंदी में टाइपिंग करनी। अब हम थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, आप इसमें नोटिफिकेशन में 21 वाला पॉइंट पढ़िए। इसमें ये लिखा है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड ऑब्टेन सच ए मिनिमम मार्क्स इन कंपलसरी पेपर, ठीक। जनरल हिंदी का जो हमारा पेपर 2 है, जो पेपर 2 हमारा जनरल जनरल हिंदी का होता है, उसमें हमें कंपलसरी क्वालिफाइंग मार्क्स लेने ही पड़ते हैं। उसके बाद हमारी मेरिट तैयार होती है। यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल पीसीएस एग्ज़ाम में और आर ओ के एग्ज़ाम में। सेम एस्पिरेंट अगर पीसीएस में भी अपीयर हो रहा है और आर ओ में अपीयर हो रहा है, और उसकी हिंदी अगर मजबूत है, तो उसको आर ओ में एज मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीसीएस जो स्टूडेंट है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिंदी में एक अलग कट ऑफ जारी होता है, ठीक है। हिंदी का कट ऑफ अलग बनता है और उसके बाद जो हिंदी के कट ऑफ के हिसाब से जो लोग क्वालिफाई होते हैं, उसके साथ अगर जीएस का मार्क्स जोड़ के फिर हमारा ये कट ऑफ बनता है 130 नंबर, 125 से 130 के बीच में, ठीक है, जो हाईएस्ट जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बनता है, ठीक। तो अगर हम लोग हिंदी में, अगर हमारे मार्क्स 50 प्लस या 55 के बीच में आते हैं, इसके बीच में अगर आ रहे हैं, तो हम ये श्योर हो सकते हैं कि अगर हम जीएस के पेपर में 80 से 90 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे 140 में 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हम अपनी जगह सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन अगर हमारे उसमें है और हिंदी में मेरे 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आउट ऑफ 60, तो 130 में मैं आर के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, ठीक है। यही चीज़ बहुत लोगों को मालूम नहीं होती है। वो लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हम जीएस को पढ़ लेंगे, जीएस को तैयारी कर लेंगे, जबकि जीएस जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। कभी करंट बढ़ जाएगा, कभी ज्योग्राफी बढ़ जाएगी, कभी हिस्ट्री बढ़ जाएगी, कभी साइंस का पोर्शन बढ़ जाएगा। इस तरह से पोर्शन वैरी करते हैं। तो हमको उसमें पीएचडी नहीं करनी होती, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हिंदी में। हिंदी में हम किसी भी हालत में, अगर हमारे मार्क्स 50 से कम आए और हम 140 जीएस में अगर हम 130 भी ले आए, तो संभव है कि हम लोग बाहर हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे धुरंधर पड़े हैं जो हिंदी में आपके 55 प्लस लेके आते हैं, 55 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हिंदी के लिए हम
60 में 55% का टारगेट रखते हैं कि उससे नीचे किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए हमारे मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, कैसे प्री का सिलेबस हमें देखना है, कैसे करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें 140 मार्क्स का जो हमारा पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी हमारी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जैसा कि मैंने बताया इसका कट ऑफ आयोग अलग निकालता है, जो कि फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, अगर मान लो कि कट ऑफ उसने कर दिया कि 55 या 55 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 53 नॉर्मल रहता है कि 53 से 54 के बीच में ही कट ऑफ रहता है हिंदी का। इससे ऊपर वाले जो लोग हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे उनके हिंदी में इतने हों और जीएस में उनके केवल 70-75 ही मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, वो क्वालिफाई हो जाते हैं। इसलिए हमको जीएस का जो टारगेट रखना है, हमें जीएस का टारगेट अपना 90 से 95 के बीच में रखना है। और हमें ये सेफ साइड है, क्योंकि अगर इस समय भी हमारे 10 नंबर मान लो कम भी हो जाते हैं, मान लो 80 से हमारे 85 के बीच में भी आते हैं, और हम यहाँ पर अपना 55 का टारगेट रखते हैं हिंदी के लिए और हमारे 50 भी रह जाते हैं, मान लो बहुत टफ पेपर आ गया, तब भी मिनिमम को भी अगर हम जोड़ें तो हमारे 130 मार्क्स पहुंच जाते हैं। तो किसी भी हाल में हम श्योर शॉट अपना सिलेक्शन प्री में ले सकते हैं। मेंस के बारे में प्री के एग्ज़ाम के बाद मैं उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी आप केवल प्री पर फोकस करिए, ज़्यादा मत सोचिए कि हमें उसको कैसे करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हिंदी में जो हमारे टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तद्भव और तत्सम, ये 6 टॉपिक आने हैं और हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। ठीक है, ये है मेन चीज़, आपको ये ध्यान रखनी है कि इन को आप किसी भी एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग और किसी एक पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे जो टॉपिक हैं, सब 10-10 मार्क्स के हैं। तो अभी से आप ये अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको हर एक टॉपिक को 30 मिनट्स देने हैं। ठीक है, अगर आप 30 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे, अगर ARO आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, और ये पढ़ना कहाँ से है, तो इसकी एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन, ये सामान्य हिंदी की बुक आती है, ये आप लोग ले लीजिए और इस बुक के हिसाब से आप उसको पढ़िए। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि इसमें विलोम में आपको 20 पेजेस हों, विशेषण में आपके 25 पेजेस हों, वाक्यांश में आपके हो सकता है 30 पेजेस हों। इस तरह के पेजेस में वेरी कर सकता है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कोई टॉपिक थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो जितना आप, अगर 20 मिनट्स में कोई टॉपिक आपका 5 दिन में या 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है तो उसको रिवीजन में डालिए, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मतलब आपको 20 मिनट तो देना ही देना है और 30 मिनट दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक, हिंदी के लिए आपको इतना करना है, 55 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है जो आउट ऑफ 60 है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। ठीक है, अब जीएस वाले में देखते हैं। जीएस में 140 नंबर का मार्क है पेपर, इसमें भी 1/3 नेगेटिव रहेगा और इसमें आपको जो टारगेट अपना रखना है, 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में। ठीक, अब मैंने उन क्वेश्चन को उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, उन बुकलेट को उन सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है जिनसे आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप पकड़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपी स्पेशल और करंट। ठीक है, करंट में आपको बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है, लास्ट 6 मंथ। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स के करंट आपको पढ़ने हैं। यूपी स्पेशल पे भी आपको जो भी ध्यान देना है, देखिए लास्ट 6 मंथ का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ का आपको करंट करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। इसमें 6 मंथ में बहुत सारी जो करंट आपको करना है, वन लाइनर आप कहीं से भी कर सकते हैं, एडुटेरिया करके एक बुक आती है उससे आप कर सकते हैं, और भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे आप कर सकते हो। फूल पत्ती करके बुक आती है, चैनल आते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, साइंस में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो बायोलॉजी का आता है। बायोलॉजी में जैसे आपका प्लांट की डिसीज़ वगैरह आ गई, विटामिन आ गए, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं। तो बायोलॉजी के लिए आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीसीएस के, उनको कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए पूर्वावलोकन, हिस्ट्री के लिए पूर्वावलोकन, हिस्ट्री के लिए आप पूर्वावलोकन कर सकते हैं। इसमें स्पेशली फोकस करना है कि हमें पीवाईक्यू ही करने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है।
यूपी स्पेशल और आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं केवल और केवल। जैसे मान लीजिए आप पूर्वावलोकन कर रहे हैं तो पूर्वावलोकन में बिहार पीसीएस के भी क्वेश्चन होंगे, आपके एमपी पीसीएस के भी क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड पीसीएस के भी क्वेश्चन होंगे। तो आप उसमें से केवल वही पढ़िए जो केवल यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको देखना है और ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप आईएएस के पीवाईक्यू को देख सकते हैं जो कि सेम बुकलेट में होंगे। बाकी आपको बीपीएससी के छोड़ देने हैं, आपको यूके पीसीएस के छोड़ देने हैं, आपको एमपी पीसीएस के छोड़ देने हैं, ठीक। और जो हमारे यूपी के स्पेशल जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का या वैदिक एरा का जो भी टॉपिक आपका यूपी से रिलेटेड है, उसको वहीं पर जो नोट होता है पहले, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसके पहले दूसरे पन्ने जो पूर्वावलोकन में होते हैं उसमें मेंशंस होते हैं, वो फैक्ट्स जो यूपी से रिलेटेड हैं उसको एक पेपर में लिखते जाइए, ठीक है। जैसे कि 16 महाजनपद में यूपी में कितने महाजनपद थे, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं वो हमको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और इनको ख़त्म करने के बाद ये सबसे पहले ये टॉपिक में प्रायोरिटी पे रखने हैं। तो जैसे 30 मिनट मैंने हर इस टॉपिक के लिए बोला, वैसे ही आप लोग 30 मिनट करके हर इस टॉपिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे आपको हिंदी के लिए और 3 घंटे आपको जीएस के लिए, इतना आपको निकालना है। दोनों बैलेंस लेके चलना है। ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा तो आप उसको ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि हिंदी पे इसलिए फोकस रखना है कि हिंदी का एक अलग से कट ऑफ जारी होता है और वो किसी भी हालत में 50 से नीचे नहीं आएगा। अगर आपके हिंदी में 50 से नीचे नंबर आते हैं तो आप जीएस में टॉप भी कर जाओगे तो पूरी संभावना रहेगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो हिंदी तो आपको करनी ही करनी है। दूसरा, आपको इस पे ये टॉपिक सबसे पहले ख़त्म करने हैं। अब जैसे पॉलिटी में आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमारा जो चीफ मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं और जो चुनाव आयोग है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो चुनाव आयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, ठीक। और पंचायत के बारे में आप पढ़ सकते हैं, नगर पालिका के बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन कोर टॉपिक्स हैं। इसको भी आप जब पूर्वावलोकन अगर करेंगे तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले ख़त्म करिएगा। ज्योग्राफी में भी आप जो इंडिया की मैपिंग है, इंडिया के रिवर्स हैं, लोकेशंस हैं, उनको सबसे पहले आपको ख़त्म करनी है। साइंस में आपको बायोलॉजी सबसे पहले ख़त्म करनी है। यूपी स्पेशल में आपको हिस्ट्री वगैरह चीज़ें जो हैं सबसे पहले ख़त्म करनी है। अब इसमें जैसे यूपी में पूछ सकता है जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक। अभी जो हाल ही में बनारस में जो स्टेडियम बन रहा है भगवान शिव जी की आकृति डमरू और शेप में वो जो बन रहा है, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। उन सबको आपको कलेक्ट करना है और नोट डाउन करना है अपने पेपर पे, अपने टॉपिक पे। और लास्ट 6 मंथ्स और अभी करंट के जो टाइम चल रहे हैं उन पर पूरा फोकस आप करंट पे रखिए। कोई भी एक न्यूज़ चैनल फॉलो कर लीजिए जो बहुत ही करंट को समराइज़ कंसाइज करके आपको दे रहा है। बहुत टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ये टॉपिक पे आपको पूरा फोकस करते चलते रहना है, ठीक है। अगर आप ये करते रहे और आप हिंदी पे पूरा फोकस बनाए रखेंगे तो कोई भी आपको इस प्री आरओ एआरओ के प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के बाद मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और डाउट होता है या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर आप मेरे जो चैनल है उस चैनल पे मैंने एनसीईआरटी को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि आप उनको पढ़ के, उनको सुन के केवल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उसमें पीडीएफ भी दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो प्लीज़, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।